2024 का लोकसभा चुनाव जीतने के बाद से अखिलेश यादव ने यूपी विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष पद से इस्तीफा देकर दिल्ली के सियासी रणभूमि को चुना, तो ये माने जाने लगा कि अखिलेश अब लखनऊ नहीं दिल्ली की सियासत करेंगे। हालांकि संसद के जरिए देश में ज्यादा यूपी की राजनीति करते हुए वो नजर आते हैं। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान अखिलेश ने जिस तरह से कुंभ के मुद्दे को सियासी हथियार बनाकर यूपी की योगी सरकार पर निशाना साधते हुए हमला बोला, उनके सियासी मायनों को समझा जा सकता। प्रयागराज महाकुंभ हादसे का मुद्दा उठाते हुए संसद में अखिलेश यादव ने योगी सरकार को घेरा। अखिलेश ने मृतकों का आंकड़ा जारी करने की मांग करते हुए कहा कि सरकार मृतकों के आंकड़े नहीं दे पाई। महाकुंभ में लोगों ने अपनों को खोया। कुंभ का आयोजन कोई पहली बार नहीं हुआ है। समय समय पर जिसकी भी सरकारें रहती है, इतना आयोजन वो करती है। वहीं समाजवादी पार्टी की सांसद जया बच्चन ने भी महाकुंभ को लेकर टिप्पणी की, जिस पर सियासी बवाल मच गया है। संसद परिसर में मीडिया से बातचीत करते हुए जया बच्चन ने कहा है कि देश में अगर सबसे दूषित जल कहीं पर है तो वो कुंभ में है। इसके बाद से उसकी सफाई नहीं हुई है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि महाकुंभ हादसे के बाद से पार्थिव शरीरों को गंगा नदी में बहा दिया गया। बता दें कि महाकुंभ में मची भगदड़ को लेकर एक और विपक्षी यूपी सरकार पर हमलावर है, वहीं दूसरी ओर बीजेपी डैमेज कंट्रोल करने में जुटी हुई है। महाकुंभ में भगदड़ को लेकर जब मथुरा से बीजेपी सांसद हेमा मालिनी से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये कोई बहुत बड़ी घटना नहीं है। उन्होंने कहा कि इस घटना को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जा रहा है। हेमा मालिनी ने कहा है कि हम भी कुंभ गए, हमने अच्छे से स्नान किया था। ये सही है कि घटना हुई है, लेकिन ये कोई इतना बड़ा भी नहीं हुआ था। इतना बड़ा है क्या है वो मुझे नहीं मालूम है। इससे ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर बताया जा रहा है। इसे सही तरीके से मैनेज कर लिया गया है। बहुत भीड़ आ रही है, इसीलिए उसे मैनेज करना थोड़ा कठिन है। इसके साथ ही उनसे जब पूछा गया कि अखिलेश यादव कह रहे हैं कि महाकुंभ में सेना लगा देनी चाहिए, तो इस पर हेमा मालिनी ने कहा है कि उनका तो काम है ऐसा कहना, बहुत अच्छे से संभल रहा है। इतने लोग आ रहे हैं, उन्हें मैनेज नहीं करना, उन्हें थोड़ा मैनेज करना कठिन है। फिलहाल आपको बता दें कि बीते बुधवार को महाकुंभ में भगदड़ मची थी। राज्य सरकार ने 16 घंटे बाद बताया कि इस भगदड़ में 30 लोगों की जान गई है और 60 लोग घायल हो गए हैं। वहीं सीएम योगी ने मृतकों के परिजनों को 25-25 लाख रुपए मुआवजा दिए जाने का ऐलान किया है। इसके साथ ही हादसे की न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं। बता दें कि भगदड़ के बाद से ही योगी सरकार पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई बड़े अधिकारियों को महाकुंभ में भेजा है और खुद भी सीएम योगी नजर बनाए हुए हैं। महाकुंभ के अमृत स्नान बसंत पंचमी पर सुबह से ही देश दुनिया से लाखों श्रद्धालु गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम में डुबकी लगाने पहुंचे थे। मेला प्राधिकरण के जारी आंकड़ों के मुताबिक 3 फरवरी की शाम को 8 बजे तक 2.55 करोड़ लोगों ने संगम में डुबकी लगाई। इसमें 10 लाख कल्पवासी भी शामिल हैं और 13 फरवरी से अभी तक महाकुंभ में 35 करोड़ लोग स्नान कर चुके हैं। फिलहाल इस महाकुंभ भगदड़ को लेकर राजनीति चरम पर है। फिलहाल इस खास पेशकश में मेरे साथ इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए Day 24 भारत। नमस्कार।